हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस और ये है चैप्टर नंबर 5 फॉर्म्स ऑफ मार्केट का पहला वीडियो। जी हां दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। साथ ही साथ प्लेलिस्ट सेक्शन में जरूर जाइए। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है, हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको ढेर सारे वीडियोस मिलेंगे। पिछले साल के वीडियोस, इस साल के वीडियोस, नए वीडियोस, पुराने वीडियोस से आप डेफिनेटली अपनी पढ़ाई को बूस्ट कर सकते हैं। हाउ टू पास की एक प्लेलिस्ट है दोस्तों, और उस प्लेलिस्ट के जरिए आपको हर सब्जेक्ट का गाइडेंस भी मिलेगा। साथ ही साथ एसपी की भी प्लेलिस्ट रेडी है, पूरा सब कुछ दिया हुआ ऑलरेडी। ओसीएम की प्लेलिस्ट रेडी है, आप जरूर उसका लाभ उठाइए और अपना चैनल पर प्यार बरकरार रखिए। छोटी सी हमारी यूट्यूब फैमिली है, इसको बड़ा करने की जिम्मेदारी आपकी है। हम ऐसे ही लगातार आपके लिए वीडियोस लेकर आते रहेंगे। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। फॉर्म्स ऑफ मार्केट। मार्केट शब्द सुनते हैं ना जब, तब अक्सर हमारे दिमाग में अपने एरिया का मार्केट आता है। जी हाँ, दीनदयाल नगर मार्केट, अंबाड़ी रोड मार्केट, अरे भाई ये मार्केट, अरे मंडे मार्केट, अरे फ्राइडे मार्केट, अरे वो मार्केट, ऐसे अलग अलग मार्केट हमारे ध्यान में आते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स के नजरिए से जब देखें तो मार्केट सिर्फ कोई जगह नहीं है, मार्केट एक अरेंजमेंट है। इट इज एन अरेंजमेंट वेयर बायर्स एंड सेलर्स कम इनटू क्लोज कॉन्टैक्ट। जी हाँ, जहां पर बायर्स और सेलर्स एक साथ आते हैं, ट्रांजैक्शंस होते हैं, लेन देन की प्रक्रिया होती है और गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, इसी को कहते हैं मार्केट। इस चैप्टर के जरिए दोस्तों हम जानने वाले हैं अलग अलग फॉर्म्स ऑफ मार्केट और उनके क्लासिफिकेशन। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हुए कुछ बेसिक से ही शुरुआत करते हैं। जी हाँ, मार्केट क्या है? तो इट इज जनरली अंडरस्टूड। जी हाँ, जनरली आमतौर पर हम क्या सोचते हैं, तो हम सोचते हैं कि यार मार्केट तो एक मार्केट प्लेस है, एक जगह है। जी हाँ, जनरली अंडरस्टूड एज अ पर्टिकुलर प्लेस और अ लोकैलिटी। लेकिन सिर्फ एक लोकैलिटी को, सिर्फ एक प्लेस को मार्केट इकोनॉमिक्स में नहीं कहते हैं। जी हाँ, वेयर गुड्स आर सोल्ड, बट इन इकोनॉमिक्स मार्केट रेफर्स टू एन अरेंजमेंट। ये जड़ी बूटी वर्ड है, याद रखिएगा। क्या? मार्केट बोले तो अरेंजमेंट, मार्केट बोले तो अरेंजमेंट, मार्केट बोले तो अरेंजमेंट, वेयर बायर्स एंड सेलर्स कम इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये मेन लाइन है दोस्तों, याद क्या रखेंगे? अरेंजमेंट है वेयर बायर्स एंड सेलर्स कम इनटू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उम्मीद करता हूं मार्केट का क्लियर कट आपको मीनिंग समझा होगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों जो हमेशा आपको याद रखनी है। अगस्टन कॉर्नॉट कहकर गए हैं कि इकोनॉमिस्ट के हिसाब से मार्केट सिर्फ एक पर्टिकुलर मार्केट प्लेस नहीं है जहां पर चीजें बिकती या खरीदी जाती हैं, लेकिन वो एक होल ऑफ एनी रीजन है which buyers and sellers are in such a close contact with one another that the prices of the same goods tend to be equality easily and quickly। ये आखिरी लाइन अगस्टिन कॉर्नॉट एक महान नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे और वो कहकर गए कि यार मार्केट एक रीजन है, अरेंजमेंट है, एक रीजन है जहां पर ढेर सारे बायर्स, ढेर सारे सेलर्स होते हैं और यहां पर अनुमन प्राइजेस सेम टाइप के गुड्स के इक्वल ही होते हैं। सेम टाइप के गुड्स के इक्वल, सेम टाइप के गुड्स के इक्वल। आप फर्ज कीजिए कि आपके आसपास मोबाइल के कई शॉप्स हैं और इन मोबाइल के शॉप्स में अलग अलग मोबाइल हैंडसेट्स बिकते हैं। ज्यादातर सेम मॉडल के हैंडसेट्स के प्राइस भी सिमिलर ही होते हैं सभी दुकानों में। 100, 200, 500 का ज्यादा से ज्यादा फर्क हो सकता है, लेकिन ज्यादातर सेम मॉडल का हैंडसेट सारी दुकानों में इक्वलिटी पे ही आपको दिखेगा। और वही आखिरी लाइन में कहना चाहते हैं कि दैट द प्राइसेस ऑफ द सेम गुड्स टेंड टू इक्वालिटी इजीली एंड क्विकली। इसी रीजन को हम मार्केट के तौर पर पहचानते हैं इकोनॉमिक्स में। क्या होता है एक मार्केट के अंदर? मार्केट के अंदर होता क्या है? तो कुल मिलाकर के 5 चीजें, यस, ये 5 चीजें जो है मार्केट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो बायर और एक सेलर होना चाहिए। बिना बायर के, बिना सेलर के मार्केट चलेगा ही नहीं। बायर भी होना चाहिए, सेलर भी होना चाहिए, 2 पार्टियां हैं। साथ ही साथ एक प्रोडक्ट होना चाहिए, एक सर्विस होनी चाहिए जो वो खरीदना या बेचना चाहते हैं। यानी दोस्तों बायर सेलर, इसके अलावा एक प्रोडक्ट, बायर सेलर और एक प्रोडक्ट, बायर सेलर और एक प्रोडक्ट, बायर सेलर और एक प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट भी फ्री फंड में नहीं मिलेगा भाई, यहां पर उसका एक दाम होगा, एक प्राइस होगा और उस प्राइस पर वो बिकेगा या खरीदा जाएगा। जी हां, इसके अलावा दोस्तों दोनों का क्लोज कांटेक्ट में आना जरूरी है। बायर और सेलर की मुलाकात होनी जरूरी है, ऑनलाइन एटलीस्ट किसी प्लेटफॉर्म पर उनका मिलना जरूरी है, तभी वो ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। और आखिर में दोस्तों नॉलेज अबाउट द मार्केट, यानी ये 5 चीजें जब आती हैं साथ में तो बनता है एक मार्केट। बायर सेलर, इसके अलावा दोस्तों अ प्रोडक्ट और अ सर्विस, इसके अलावा प्राइस उसका होना चाहिए, साथ ही साथ दोनों का कांटेक्ट और आखिर में
नॉलेज भी होनी चाहिए, वरना कोई भी आपको मार्केट में बेवकूफ भी बना सकता है। तो बायर को भी नॉलेज होना चाहिए, सेलर को भी नॉलेज होना ही चाहिए। तो ये कुछ 5 चीजें जो मार्केट में अक्सर आपको मिलेंगी, आपको हमेशा ध्यान रखनी है। बात करें दोस्तों आज के कॉन्सेप्ट की और इस चैप्टर की खास तौर पर, तो मैं ये बता दूं आपको कि ये जो चार्ट है टेक्स्ट बुक के अंदर हमारे दिया हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ, यही पूरा चैप्टर है। ये चार्ट में से ही सब कुछ है और कुछ भी नहीं। इस साल का सबसे आसान चैप्टर है, ये बहुत इजी चैप्टर है। 4 मार्क 2 मार्क के लिए क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं, कोई बड़ा 8 मार्क के लिए क्वेश्चन यहां से नहीं आएगा, लेकिन 4 मार्क और 2 मार्क आप एकदम पक्के कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में विद द हेल्प ऑफ दिस। यहां पर देखिए ना क्या दिया है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम और ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। एकदम सिंपल है, जगह के आधार पर मार्केट का क्लासिफिकेशन, समय के आधार पर कितना टाइम प्रोडक्शन में, कितना टाइम डिस्ट्रीब्यूशन में लगता है, उसके आधार पर क्लासिफिकेशन किया है टाइम से, और कंपटीशन के आधार पर भी यहां पर जो है क्लासिफिकेशन किया गया है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम प्लेस और टाइम को समझ लेते हैं और डिटेल में बात करते हैं इन्हीं के बारे में। जी हां, सबसे पहले अगर मैं बात करूं दोस्तों यहां पर प्लेस की, तो प्लेस के बारे में एकदम सिंपल और सरल भाषा में कह दिया गया है, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल, लोकल नेशनल, इंटरनेशनल, लोकल नेशनल, इंटरनेशनल, लोकल नेशनल, इंटरनेशनल। जी हां दोस्तों, लोकल मार्केट वो होता है जो देश के अंदर ही होता है, जी हां, या बेसिकली हम कह सकते हैं इन द रीजन और एरिया इन विच इट इज प्रोड्यूस्ड। जहां प्रोडक्ट बना वहीं पर बिका, जहां प्रोडक्ट बना वहीं पर बिका, तो वो होता है लोकल मार्केट। या वसई विरार नाला सुपारा की हमारे यहाँ की सब्जियां जो हैं बहुत फेमस हैं, यहाँ की सब्जियां जब यहीं पर बिकती हैं तो वो लोकल मार्केट कहलाया जाता है। रत्नागिरी का हापुस आम है, वो रत्नागिरी में बिक रहा है तो यार वो लोकल मार्केट में बिक रहा है। जब वही आम विदेशों में जाकर बिकेगा तो वो इंटरनेशनल कहलाएगा। जब वही आम आसाम में बिकेगा या किसी और राज्य में बिकेगा तो वो नेशनल मार्केट कहा जाएगा। तो इसी आधार पर यहां पर प्लेस के बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया है, जहां पर बना वहीं पर बिका तो लोकल मार्केट, और देश के अंदर डोमेस्टिक सर्किट में बिका तो नेशनल मार्केट। याद रखिए, नेशनल मार्केट इज अ डोमेस्टिक मार्केट इन अ गिवन कंट्री। हमारे ही देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज में जब गुड्स एंड सर्विसेज बिक रहे हैं तो नेशनल मार्केट कहलाया जाएगा। और आखिर में इंटरनेशनल की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट इज अ वर्ल्ड वाइड मार्केट इन विच बायर्स एंड सेलर्स ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द नेशनल बॉर्डर्स। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह आसान सा पहला पार्ट क्लासिफिकेशन का आप समझे होंगे, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, लोकल नेशनल इंटरनेशनल, लोकल नेशनल इंटरनेशनल। तो चलिए अब बात करते हैं दोस्तों ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। जी हां, मार्केट का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम जब होता है तो याद रखिए इट इज शॉर्ट पीरियड, वेरी शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड और वेरी लॉन्ग पीरियड। जी हां, तो ये प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त के अनुसार यहां पर क्लासिफिकेशन किया जाता है। दोस्तों अगर बात करें वेरी शॉर्ट पीरियड की तो याद रखिए वेरी शॉर्ट पीरियड इज अ फ्यू डेज मार्केट। इसमें सप्लाई जो होती है फिक्स्ड होती है, आदमी बढ़ा नहीं सकता है सप्लाई को। प्राइसेस जो है डिमांड के अकॉर्डिंग डिटरमाइन होते हैं, तय होते हैं कि क्या भाव रखा जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यूजुअली फ्यू डेज या वीक्स का जो हमारे फ्राइडे मार्केट, मंडे मार्केट जो अक्सर हम देखते हैं, वो मार्केट जो है शॉर्ट पीरियड में हम कंसिडर कर सकते हैं। यहां पर सप्लाई ऑफ कमोडिटी कैन नॉट बी इंक्रीज्ड। इसके अलावा शॉर्ट पीरियड की बात करूं तो दोस्तों ये थोड़ा सा वेरी शॉर्ट से ज्यादा दिनों का है और यहां पर हम लेस देन 1 ईयर समझ सकते हैं। जी हां, लेस देन 1 ईयर का पीरियड यहां पर अक्सर देखा जाता है। आखिर में इन दिस पीरियड फर्म्स कैन ओनली मेक एडजस्टमेंट्स इन इनपुट्स लाइक लेबर टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी लेबर पे आप बढ़ोतरी करके सप्लाई को बढ़ा सकते हैं शॉर्ट पीरियड मार्केट में। वेरी शॉर्ट पीरियड में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ऑन द बेसिस ऑफ टाइम क्लासिफिकेशन आपको समझा होगा। वेरी शॉर्ट पीरियड ये फ्यू डेज और वीक्स का मार्केट है और शॉर्ट पीरियड ये 1 साल के अंदर का मार्केट है। तो यहां पर लॉन्ग पीरियड, वेरी लॉन्ग पीरियड की मैं अगर बात करूं तो लॉन्ग पीरियड वो होता है जो अनुमान फ्यू इयर्स के लिए होता है, जनरली अप टू 5 इयर्स। यानी प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन का जो समय है वो 5 साल के अंदर ही होता है। लॉन्ग रन इज अ पीरियड ऑफ टाइम इन विच ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट आर वेरिएबल। सभी कॉस्ट वेरिएबल होते हैं, बदलते रहते हैं। 5 साल का पीरियड है तो उसमें थोड़े बहुत भाव में उतार चढ़ाव जरूर आने वाले हैं। तो ये 5 इयर्स का मार्केट याद रखिए। इसके अलावा दोस्तों वेरी लॉन्ग पीरियड की बात करूं तो इट इज अ प्रोडक्शन टाइम दैट इज सो लॉन्ग दैट ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल। जो भी इनपुट्स हैं, जो भी रॉ मटेरियल्स हैं, जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, सभी वेरिएबल हैं, सभी के भाव में उतार चढ़ाव आएगा क्योंकि ये लंबे समय का मार्केट है। इट इज मोर देन 5 इयर्स। क्या याद रखोगे? लॉन्ग पीरियड में 5 इयर्स और वेरी लॉन्ग पीरियड के अंदर आप याद रखेंगे दैट इट इज मोर देन
5 ईयर्स। करें दोस्तों इस चैप्टर की, तो खास तौर पर आपको ध्यान रखना है कि इस चैप्टर का जो बेसिक क्लासिफिकेशन है वो इस चार्ट के अंदर ही दिया हुआ है। जी हाँ, इस चार्ट के अंदर ही सब कुछ है। इसके मेन आंसर जो हार्ड कोर आंसर है वो कंपटीशन के अंदर आते हैं। अगली वीडियो से हम आपके लिए ये कॉम्पिटिटिव मार्केट के जो क्लासिफिकेशन है वो लेकर के आएंगे। जरूर चैनल पर बने रहिए और अपना प्यार बरकरार रखिए। परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन हम करेंगे, जिसमें मोनोपोली, ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के आंसर है अक्सर बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क के लिए पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियोस हम लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।